हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। तो रेडी हो आप लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देखते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द है जनक। इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे, ज न क। अब देखिए, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं, तो यहाँ हम जे लिख देंगे। और जब हम ज बोल रहे हैं तो इसमें अ की साउंड आ रही है, ज, तो हम यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। अब है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, तो यहाँ हम एन लिख देंगे। और जब हम न बोल रहे हैं तो इसमें भी अ की साउंड आ रही है, न, तो यहाँ भी हम एन के आगे ए लगा देंगे। और फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में ज न क, तो यहाँ पे अ की साउंड नहीं आ रही है, ये है जनक। अ की साउंड नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ हम के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन गया JANAK, जनक। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये जानने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, पहली चीज, जो हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हिंदी के क ख ग होते हैं उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी आपको आना चाहिए। और तीसरी चीज, जो हिंदी के कक्का किक्की होते हैं उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो इसका डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे है, इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब है रमन, र म न। तो र को इंग्लिश में आर लिखते हैं, यहाँ हम आर लिख देंगे। और जब हम र बोल रहे हैं तो इसमें अ की साउंड आ रही है, र, तो यहाँ हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, यहाँ हम एम लिख देंगे। और इसमें भी अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ भी एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, यहाँ हम एन लिख देंगे। और इसमें अ की साउंड नहीं आ रही है, न, सिर्फ न है, तो इसलिए हम खाली एन लिखेंगे और लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। तो ये बन जाएगा RAMAN, रमन। अमन, अ म न। तो अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं, तो यहाँ हम ए लिख देंगे। इसके बाद है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, तो यहाँ हम एम लिख देंगे। अब म के आगे अ की साउंड आ रही है, म, तो यहाँ हम एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, तो यहाँ हम एन लिख देंगे। तो ये बन गया AMAN, अमन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अमन में हमने अ में सिर्फ एक ए लगाया है, क्योंकि ये अ है, आ नहीं है। अ में सिर्फ एक ए आता है, ये इसलिए हम इस यहाँ पर एक ए लगाएंगे। भजन, भ ज न। भ को इंग्लिश में BH लिखते हैं, तो यहाँ हम BH लिख देंगे। लेकिन जब हम भ बोल रहे हैं तो इसमें भी अ की साउंड आ रही है, भ, तो यहाँ हम ए लगा देंगे। अब है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं, तो यहाँ हम जे लिख देंगे। इसमें भी अ की साउंड आ रही है, ज, तो यहाँ भी हम जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, तो यहाँ हम एन लिख देंगे। लेकिन यहाँ भी हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। तो ये बन गया BHAJAN, भजन। अब सीखते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है पायल, पा य ल। तो प को इंग्लिश में हम पी लिखते हैं, तो यहाँ हम पी लिख देंगे। लेकिन प पे आ की मात्रा लगी है, तो इसलिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। तो उसके बाद है य को इंग्लिश में हम वाई लिखते हैं, तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। लेकिन जब य बोल रहे हैं तो इसमें अ की साउंड आ रही है, य, तो हम यहाँ पर भी वाई के आगे ए लगा देंगे। उसके बाद है ल को इंग्लिश में हम एल लिखते हैं, तो यहाँ हम एल लिख देंगे। तो ये बन गया PAYAL, पायल। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए
कि जब भी आ की मात्रा आती है तो हम एक ए लगाते हैं, और जब कोई मात्रा नहीं होती तब भी हम एक ए लगाते हैं, डबल ए हम नहीं लगाते हैं। पापा, इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर प को इंग्लिश में हम पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे, और इसमें आ की मात्रा लगी है इसलिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर से प है तो फिर से हम पी लिख लेंगे, और इसमें भी आ की मात्रा लगी है तो यहाँ हम फिर से ए लगा देंगे। तो ये बन गया पी ए पापा। अब सीखते हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है अमित, अ मी त। अ को इंग्लिश में हम ए लिखते हैं, यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है म को इंग्लिश में हम एम लिखते हैं, यहाँ हम एम लिख देंगे। फिर है छोटी ई के लिए हम आई लिखते हैं तो यहाँ हम एम के आगे आई लिख देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो ये बन गया ए एम आई टी, अमित। शिखा, शिखा, तो श को इंग्लिश में हम एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे छोटी की मात्रा है इसलिए एस एच के आगे आई लगा देंगे। फिर है ख, ख को इंग्लिश में हम के एच लिखते हैं तो यहाँ हम के एच लिख देंगे। फिर ख पे आ की मात्रा है इसलिए के एच के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया एस एच आई के एच ए, शिखा। विटामिन, विटामिन, व को इंग्लिश में वी लिखते हैं तो यहाँ हम वी लिख देंगे। व पे छोटी की मात्रा है इसलिए वी के आगे आई लगा देंगे। फिर है ट, ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। ट पे आ की मात्रा है इसलिए हम टी के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम एम के आगे आई लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में हम एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। तो ये बन गया वी आई टी ए एम आई एन, विटामिन। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है सीमा, सीमा, तो स को इंग्लिश में हम एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे बड़ी की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पे डबल ई लिख देंगे। फिर है म को इंग्लिश में हम एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ हम एम के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया एस डबल ई एम ए, सीमा। रानी, र को इंग्लिश में हम आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे अ की मात्रा है इसलिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में हम एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है लेकिन यहाँ पे हम डबल ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम आई लिखेंगे, आर ए एन आई, रानी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे आई क्यों लिखा है, डबल ई क्यों नहीं लिखा है। उसका रीजन ये है कि जब भी बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो हम वहां पे आई लिखते हैं, डबल ई नहीं लिखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कभी कभी जब बीच में आती है बड़ी की मात्रा तब भी हम आई लिख देते हैं। उसका रीजन ये है कि ये उसके शब्द के उच्चारण पर डिपेंड करता है, उसके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि अगर हम ज्यादा जोर देके बड़ी की मात्रा को अगर जोर देके बोल रहे हैं तो वहां पे हम डबल ई का यूज करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कम जोर देके अगर हम बोलते हैं तो वहां पे हम आई का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल। मनीषा, मनीषा, म को इंग्लिश में हम एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे अ की साउंड आ रही है इसलिए हम यहाँ पे एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में हम एन लिखते हैं, यहाँ हम एन लिख देंगे। तो न पे बड़ी की मात्रा है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एन के आगे आई लगाएंगे। रीजन मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बड़ी की मात्रा पे थोड़ा कम जोर दे रहे हैं तो इसलिए हम एन आई लिखेंगे। फिर है श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे अ की मात्रा है इसलिए हम एस एच के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया एम ए एन आई एस एच ए, मनीषा। सीखते हैं छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है कुसुम, कु
सु म। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। छोटे ओ के लिए हम यू लिखते हैं तो यहाँ हम के आगे यू लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में हम एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। फिर यहाँ पे फिर से छोटे ओ की मात्रा है तो यहाँ हम फिर से यू लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। तो ये बन गया KUSUM, कुसुम। पुजारी, पु जा री। तो प को इंग्लिश में हम पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे छोटे ओ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पे पी के आगे यू लगा देंगे। फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। ज पे अ की मात्रा है इसलिए हम जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है लेकिन बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है तो इसलिए हम आर के आगे आई लगा देंगे। तो ये बन गया PUJARI, पुजारी। चलिए सीखते हैं बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है कपूर, क पू र। क को इंग्लिश में हम के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे अ की साउंड आ रही है इसलिए हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे बड़े ओ की मात्रा है तो इसलिए हम बड़े ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ओ लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। तो ये बन गया KAPOOR, कपूर। पूजा, पूजा। प को इंग्लिश में हम पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे बड़े ओ की मात्रा है इसलिए हम पी के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। ज पे आ की मात्रा आ रही है इसलिए हम जे के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया POOJA, पूजा। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए कि जब बड़े ओ की मात्रा स्टार्टिंग में या बीच में आती है तब तो हम डबल ओ का यूज करते हैं, लेकिन जब वही बड़े ओ की मात्रा लास्ट में आती है तब हम वहां पे यू का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल। लालू, लालू। ल को इंग्लिश में हम एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है इसलिए हम एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को फिर से हम एल लिख देंगे और ल पे बड़े ओ की मात्रा है लेकिन लास्ट में आ रही है इसलिए हम एल के आगे यू लगा देंगे। तो ये बन गया LALU, लालू। चलिए सीखते हैं ए की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है महेश, म हे श। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं इसमें अ की साउंड आ रही है इसलिए हम एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह पे ए की मात्रा है इसलिए हम एच के आगे ई लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। तो ये बन गया MAHESH, महेश। दिनेश, दिनेश। द को इंग्लिश में हम डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम डी के आगे आई लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में हम एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे ए की मात्रा है इसलिए हम एन के आगे ई लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में हम SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। तो ये बन गया DINESH, दिनेश। सीखते हैं आई की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है पैसा, पैसा। प को इंग्लिश में हम पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। इसमें आई की मात्रा है इसलिए हम आई लगा देंगे। है स को इंग्लिश में हम एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है इसलिए हम एस के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया PAISA, पैसा। पैदल। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आई की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पे पी के आगे ए आई लगा देंगे।
फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द बोल रहे हैं तो की साउंड आ रही है, इसलिए हम डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। तो ये बन गया PAIDAL, पैदल। सीखते हैं ओ की साउंड वाले शब्द। पहला शब्द है रोहन। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे ओ की मात्रा है इसलिए हम आर के आगे ओ लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह बोल रहे हैं तो इसमें अ की साउंड आ रही है इसलिए हम एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर एन लिख देंगे। तो ये बन गया ROHAN, रोहन। समोसा। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स बोल रहे हैं इसमें अ की साउंड आ रही है इसलिए हम एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, यहाँ एम लिख देंगे। म पे ओ की मात्रा है इसलिए एम के आगे ओ लगा देंगे। फिर है स को फिर से हम यहाँ पे एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पे एस के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया SAMOSA, समोसा। चलिए सीखते हैं औ की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है गौरी। गौरी। ग को इंग्लिश में हम जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे औ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पर जी के आगे AU लिख देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। और र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है इसलिए हम यहाँ आर के आगे आई लिख देंगे। तो ये बन गया GAURI, गौरी। मौसम। म को इंग्लिश में हम एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। और म पे औ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे हम एम के आगे AU लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स बोल रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है इसलिए हम एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, फिर से हम यहाँ पर एम लिख देंगे। तो ये बन गया MAUSAM, मौसम। चलिए सीखते हैं आधे अक्षर वाले शब्द। पहला शब्द है किस्मत। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। और क पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम के आगे आई लगा देंगे। फिर है आधा स। अब ध्यान दीजिए जब हम पूरा स लिखते थे तो उसके लिए हम SA लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आधा स है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ S लिखेंगे, A नहीं लिखेंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे अ की साउंड आ रही है इसलिए हम एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ टी लिख देंगे। तो ये बन गया KISMAT, किस्मत। कल्पना। क को इंग्लिश में हम के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे अ की साउंड आ रही है इसलिए के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ल। पूरे ला को हम LA लिखते थे लेकिन यहाँ आधा ल है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ L लिखेंगे। फिर है प को इंग्लिश में P लिखते हैं, यहाँ P लिख देंगे। प पे अ की साउंड आ रही है इसलिए P के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में हम N लिखते हैं, यहाँ N लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है इसलिए हम N के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया KALPANA, कल्पना। चलिए सीखते हैं डबल अक्षर वाले शब्द। पहला शब्द है गुड्डू। तो ग को इंग्लिश में हम जी लिखते हैं तो यहाँ जी लिख देंगे। ग पे छोटे ऊ की मात्रा है तो इसलिए हम जी के आगे यू लगा देंगे। फिर है ड। तो दो ड एक साथ आ रहे हैं तो जहां पे भी इस तरीके से आता है तो यहाँ हम 2 D लगा देंगे। और इस पे छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए हम डबल D के आगे यू लगा देंगे। तो ये बन गया GUDDU, गुड्डू। अन्ना। अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ ए लिख देंगे। फिर देखिए 2 ना आ रहे हैं एक साथ इसलिए हम यहाँ पे डबल N लिख देंगे। और ना पे फिर अ की मात्रा है इसलिए हम N के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन गया ANNA, अन्ना।
पप्पू, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ पी लिख देंगे। प पे अ की साउंड आ रही है इसलिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर दो प एक साथ आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डबल पी लिख देंगे। और प पे छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए हम लास्ट में यू लगा देंगे। तो ये बन गया पी ए डबल पी यू, पप्पू। चलिए सीखते हैं अंग या अम की मात्रा वाले शब्द। चंपक, च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ सी एच लिख देंगे। जब हम चंपक बोल रहे हैं तो इसमें अम की साउंड आ रही है, चम, इसलिए हम सी एच के आगे ए एम लगा देंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ पी लिख देंगे और प पे अ की साउंड आ रही है इसलिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। तो ये बन गया सी एच ए एम पी ए के, चंपक। पंकज, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब हम पंकज बोल रहे हैं तो इसमें अंग की साउंड आ रही है, पंग, तो इसलिए हम पी के आगे ए एन लगा देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं, यहाँ के लिख देंगे और क पे अ की साउंड आ रही है इसलिए के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं, यहाँ जे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा पी ए एन के ए जे, पंकज। चंदन, च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं, यहाँ सी एच लिख देंगे। जब हम चंदन बोल रहे हैं तो इसमें अंग की साउंड आ रही है, चंद, तो इसलिए हम सी एच के आगे ए एन लगा देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं, यहाँ डी लिख देंगे और द पे अ की साउंड आ रही है इसलिए हम डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, यहाँ एन लिख देंगे। तो ये बन गया सी एच ए एन डी ए एन, चंदन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।